अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरदार हसन सादिक है। लास्ट ईयर 21 जनवरी 2023 में मैं सुबह 7 बजे अपने बाहर वाली किचन तक गया था, तो वहाँ मुझे ये एपिसोड हुआ। मुझे उससे पहले इसके कोई सिम्टम्स या कोई कुछ नहीं था। अल्लाह का करना कुछ इस तरह था कि मेरा इत्तेफाक से बेटा भी वहीं फिर रहा था। उसने देखा कि मैं थोड़ा डगमगा रहा हूँ, तो उसने मुझे पीछे से आके पकड़ा और मुझे कमरे में अंदर ले आया। जब मेरी मिसेस और मेरे बेटे ने देखा कि मेरी ज़बान में भी थोड़ा सा वो बात करने में आ रहा है, तो इन्होंने फ़ौरन ही कांटेक्ट किया डॉक्टर कासिम को हॉस्पिटल में, और सब हम रश करके हॉस्पिटल आ गए। तो विदिन पहले 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे ब्लड थिनर का इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे मेरा क्लॉट जो गले में यहाँ पे आया था वो पास कर गया और अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी। उसके बाद मैं 3 से 4 दिन इंटेंसिव केयर में रहा, जिसका मुझे कुछ पता नहीं है। और जब मैं कमरे में आया, मुझे 4 दिन बाद कमरे में शिफ्ट किया गया। कोई 10 दिन के बाद मुझे घर आने की इजाज़त दी गई। तो जब मैं पहली दफ़ा घर आया तो मुझे कमरे से नीचे भी व्हील चेयर पर लाया गया था। मैं ना चल सक रहा था और बहुत कुछ नहीं कर सक रहा था। मेरी फिजियो हॉस्पिटल में ही इन्होंने शुरू कर दी थी। उसके बाद मैं दिन में 2 दफ़ा फिजियो कराता रहा, 1 दफ़ा घर पे और 1 दफ़ा इधर BNI आके कराता रहा। मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी पहले, बट मुझे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, मैं इसको रिसर्च भी करता गया, पढ़ता भी रहा, तो मुझे बेसिकली एक चीज़ की समझ आई कि इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको टाइमली मेडिकल एड मिल जाए, ब्लड थिनर का इंजेक्शन मिल जाए जो आपके क्लॉट को पास कर देता है। सेकेंडली, आपको डॉक्टर्स की सपोर्ट मिल जाए जो आपको मैनेज कर लें। और ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसमें, जो कि मेरे सारे फैमिली, मेरे भाई, उनके बच्चों, मेरी भाभी, मेरी बेगम, मेरे बच्चे, सब ने बहुत ज़्यादा दी। उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको ख़ुद अपने गोल सेट करने पड़ते हैं और आपको हिम्मत करनी पड़ती है इससे निकलने के लिए। अल्लाह ने आजमाइश में डाला, अल्लाह ही आजमाइश से निकालता है। इसके लिए आपको बहुत एफ़र्ट करना पड़ता है, जो कि मैं पहले दिन से ही कोशिश कर रहा था कि इसको एफ़र्ट करता रहूं। सबसे पहला गोल ये था मेरा कि मैं ख़ुद अपने पैरों पे चल के वॉशरूम तक जा सकूं, जो कि या तो मुझे कोई लोग लेके जाते थे या फिर मैं स्टिक की सपोर्ट से जाता था। तो वो अल्लाह का करना था, बड़ी जल्दी मैंने वो कर लिया। अच्छा, मैं बेसिकली पिछले 30 साल से रैली ड्राइविंग कर रहा हूँ, रेसिंग कर रहा हूँ, उसका बहुत शौकीन हूँ। उसके बाद मेरे 2 गोल्स थे। एक, मैं अपनी पोती को गोद में उठा सकूं, और दूसरा, मैं वापस रेसिंग में आ सकूं। इसके लिए मैंने, जब मैं BNI फिजियो करा रहा था, तो मैंने अपने टारगेट्स डॉक्टर फरीद से डिस्कस भी किए और उनको बताया कि ये मैं करना चाह रहा हूँ, मैं रेसिंग जल्दी से जल्दी करना। उन्होंने उसके हिसाब से मेरा प्रोग्राम भी बनाया और उसको मॉनिटर भी कॉन्स्टेंटली करते रहे। इसमें फिजियो का बहुत बड़ा रोल है। इस बीमारी में अगर आप फिजियो नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक स्टेज आती है जिस स्टेज पे आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर सकते हैं। वो स्टेज आती है कि या तो इंसान एक्सेप्ट कर लेता है कि देखो अब मैं उठ सकता हूँ, काम भी कर सकता हूँ और सारा कुछ कर सकता हूँ, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वहीं पे रुक जाता है। या फिर आपको होता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल नॉर्मल पे आना, और आप इसको कॉन्स्टेंटली आगे करते रहते हैं। हमें हिम्मत ये करनी चाहिए कि इसको वहाँ एक्सेप्ट ना करें और अपने को पूरे नॉर्मल करने की पोजीशन करें। मुझे एक चीज़ बताई गई थी कि अगर आपके हाथ में, पैर में अगर 1% की मूवमेंट है तो उसको फिजियो 100% तक ला सकती है। अगर नहीं है तो फिर वो सिर्फ अल्लाह ही ला सकता है। तो शुक्र अल्लाह का कि शुरू से मेरी हर जगह की मूवमेंट थी, तो उसके ऊपर फिर हम मेहनत करते रहे। एक स्टेज ऐसी आई कि मुझे
फिजियो करते हुए इतनी तकलीफ़ होती थी कि मैं कर नहीं सकता था। फिर मुझे इन्होंने डॉक्टर ममरीज़ को रेफ़र किया जो कि BNI में होते हैं। उन्होंने बताया कि मुझे फ्रोज़न शोल्डर हुआ है। फिर उसके लिए उन्होंने स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया और मैंने अपनी फिजियो वापस कंटिन्यू कर ली। मैं पिछले साल अपने हिसाब से अपने पैशन को रिवाइव करने के लिए तैयार था। मैंने रिक्वेस्ट की डॉक्टर कासिम से भी और अपनी फैमिली से भी कि जी मुझे रैली में इजाज़त दे दी जाए। सबसे पहले इस्लामाबाद एक ड्रैग रेस थी जो स्ट्रेट लाइन रेस होती है, मैंने उस पर पार्टिसिपेट किया और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद ये लाहौर की रैली थी तो लोकल थी, तो इस पर इन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप देख लें जाके। ये इतनी आसान नहीं थी, मैं पहले 2-3 दिन जाता रहा हूँ और पूरा मैंने ट्रैक खुद किया। 33 किलोमीटर का ट्रैक था, छोटा नहीं था, जंप्स भी बहुत थी और टर्न्स भी बहुत थे। मैंने एक हाथ पे स्लिंग बांधी होती थी और एक हाथ से सारी ड्राइविंग करता था। वो भी टर्निंग्स में इतना आसान नहीं था, मगर मुझे क्योंकि एक्सपीरियंस है इस चीज़ का तो मैं इसको मैनेज कर लेता था। 2 दिन जाने के बाद मैंने फील किया कि हाँ जी मैं रेस में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। फिर मुझे घर वालों ने इजाज़त दी कि आप अपने हिसाब से देख के ज़रा सेफ्टी रख के पार्टिसिपेट कर लें और डॉक्टर कासिम ने भी इजाज़त दे दी। तो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई हिम्मत ना हारिएगा, अगर आप लगे रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो आपके दिल और दिमाग में है उस चीज़ को आप डेफिनेटली पूरा कर सकेंगे। अगर मैं रेस कर सकता हूँ तो नॉर्मल लाइफ गुजारना तो बहुत आसान है, उसके लिए तो आप बड़े आराम से इसको कर सकेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मिसेस हसन्स वाइफ। इनको स्ट्रोक हुआ था लास्ट ईयर जनवरी में, जो कि कभी ना इनको ब्लड प्रेशर हुआ है, कभी ये बीमार नहीं है, कभी कोई दवाई नहीं। सो इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। ही इज़ मच बेटर। लेफ्ट हाथ में ज़रा थोड़ा सा है, सो ऑब्वियसली ही वांटेड टू गो ऑन रैलीज चोलिस्तान एंड स्कर्दू एंड आई सेड नो, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू गो टू सच प्लेसेस वेयर आई हैड टू बी अ लिटिल स्ट्रॉन्गर देयर। बट लाहौर वाली मैंने कहा इट्स ओके, कि खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो तो एकदम कुछ हम पास ही हैं। और लाहौर में भी अभी रैली हुई है तो ही केप्ट सेइंग तुम करोगी, तुम रैली करो मेरे साथ। तो आई सेड नहीं, go yourself, enjoy yourself. So I let him be, because I think this is very important. His space, his confidence, I think that needs to come back. And alhamdulillah, willpower bahut hai inme, and he really struggled, and now today mashallah he's up to a stage that he can do his rallies. But I would still not risk the out of Lahore rallies. Lekin alhamdulillah everything's good. Thank you.